हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। अभी हमने स्टार्ट करने के लिए जाएंगे और एक न्यू फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम दैट इज योर सिलेंट्रेट और निडारिया। लास्ट लेक्चर में हमने पुरीफेरा खत्म किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं सिलेंट्रेट और निडारिया। तो पहले तो जान लेंगे इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया सिलेंट्रेट और निडारिया। पहले देखेंगे सिलेंट्रेट, बिकॉज इनके पास एक बॉडी कैविटी होता है। जैसे आपने स्पॉन्जेस में पढ़ा था, एक बॉडी कैविटी था, नाम था स्पॉन्जोसिल। सिमिलरली इनके पास एक बॉडी कैविटी है जिसका नाम था गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम होता है सिलेंटेरॉन, और इसके वजह से इसका नाम हो गया सिलेंटेरेट्स। मेरे बात क्लियर। और निडारिया क्यों नाम है, बिकॉज इनके पास एक पर्टिकुलर सेल है जिसका नाम होता है निडोब्लास्ट सेल, जो क्या करेगा, एनकोरेज और डिफरेंट फंक्शन के लिए चाहिए, इसलिए निडोब्लास्ट सेल होता है, इसलिए इसका नाम हो गया निडारिया। और बॉडी कैविटी सिलेंटेरॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के वजह से इसका नाम हो गया सिलेंटेरेट। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जो मोस्ट होता है स्टार्टिंग की हैबिटेट क्या है, रहते कहां पे। जैसे स्पॉन्जेस को कंपेयर कीजिए, ऑलवेज एनिमल किंगडम का तरीका होता है, अपने जितना आगे जाएंगे पीछे को कंपेयर करते जाएंगे तब याद रहेगा। क्लियर मेरे बात। तो इनका हैबिटेट देखेंगे आपका, जनरल में आपका फीचर में हैबिटेट हो गया ऑल आर एक्वाटिक, सभी लोग एक्वाटिक हैं, लेकिन एक्वाटिक में फ्रेश वाटर मराइन दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लार्जली सब क्या लिखा, मोस्टली मराइन में रहेंगे। मोस्टली क्या होगा, मराइन में रहेगा आपका। बोथ सेसाइल हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, हाँ हाइड्रा वगैरह कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या लिखा आपका, मराइन होते हैं। बोथ सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग। लेकिन बच्चों स्पॉन्जेस में आपने क्या पढ़ा था, वो सेसाइल होगा। जितने स्पॉन्जेस होते हैं वो एक रीजन में अटैच होकर रहेंगे, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। कुछ फ्रेश सेसाइल भी होगा, सेसाइल मतलब जो जमीन में अटैच रहेगा। कुछ फ्री स्विमिंग होगा जो एक रीजन से दूसरे रीजन में भी ट्रैवल करेगा। कुछ फीचर्स कॉमन फीचर जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कॉमन फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, जिसको लेके आपने क्लासिफिकेशन करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू हो जाएगा। स्पॉन्जेस का क्या था मेरे भाई, सेलुलर था। टिश्यू इसका भी होगा, सिलेंट्रेट भी होगा, निडारिया भी होगा, और किसका था, इसका भाई टिनोफोरा का भी टिश्यू लेवल होगा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टिश्यू लेवल, सिमेट्री। मैंने बोला था बच्चों सिमेट्री याद कीजिए, पूरा पढ़ने के टाइम पे सबको कंपेयर कीजिए। स्पॉन्जेस का कोई सिमेट्री नहीं था, असिमेट्रिकल था। स्पॉन्जेस को आपने कोई भी प्लेन में डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ नहीं हो पाएगा, लेकिन इनका कोई भी प्लेन में, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर पास कीजिए, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, तो इनका सिमेट्री हो जाएगा रेडियल। नॉट ओनली सिलेंट्रेट, इसका भाई कौन था बोलेंगे जल्दी, इसका भाई था टिनोफोरा। तो टिनोफोरा के केस में भी आपका रेडियली सिमेट्रिक आएगा। दोनों भाई का रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बोथ सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। क्लियर। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक टाइप। आप बोलेंगे ये क्या है, ब्लाइंड सैक ऑलरेडी मैंने बोला था बच्चों, ब्लाइंड सैक मतलब जिसका सिंगल ओपनिंग होगा। हमारे केस में बॉडी में कितना ओपनिंग होता है, 2 ओपनिंग, एक माउथ और एक एनस। हमने इंजेक्शन करने का डायरेक्शन और आपका फिकल मैटर का डायरेक्शन अलग होता है, डिफरेंट आपका रूट में, डिफरेंट पाथ में जाएंगे, लेकिन इनका ब्लाइंड सैक मतलब सिंगल ओपनिंग होगा। जब बताऊंगा आगे, हाइपोस्टोम होता है, इनका सिंगल ओपनिंग होता है। जॉम लेयर, जॉम लेयर देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 ही जॉम लेयर रहेगा। मेसोडॉम कंप्लीटली सही से नहीं बनता है, हाँ एक ऑन डिफरेंशिएट लेयर रहेगा जिसका नाम था मेजोग्लिया। अदरवाइज ये डिप्लोब्लास्टिक होगा, ये भी और उसका भाई भी, क्योंकि भाई मतलब टिनोफोरा, दोनों सेम कॉमन फीचर शो करेंगे नियरली। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोम नहीं होगा, आसिलोमेट होते हैं। मेरी बात क्लियर। आसिलोमेट मतलब जिसका बॉडी वॉल और गॉट वॉल के बीच में कैविटी नहीं होगा, उसको बोला गया था आसिलोमेट। नहीं चलेंगे मेटामरिज्म, मेटामरिज्म मतलब सेगमेंटेशन नहीं होगा। सेगमेंटेशन आपको क्या बताया था, आप याद कीजिए, पहला लेक्चर में बताया था सेगमेंटेशन आपका 3 फाइलम में मिलने वाला है, एक कॉर्डेट्स में, एक आनिलिडा में, और एक क्या आपका आर्थ्रोपोड में। ये तीनों में ही आपका क्या होता है, बॉडी सेगमेंटेड होता है, इनको छोड़ के और किसी का नहीं होता है। लेकिन आपने कभी कभी कंफ्यूज होगा, सर हमारे हमारे बुक में नहीं तो लिखा है सेगमेंटेशन में कि आपका तीनों में होता है, आनिलिडा में, आर्थ्रोपोड में और आपका कॉर्डेट्स में सेगमेंटेड होता है। बच्चों आप क्या कीजिए, समरी में जाइए, समरी में लास्ट में एक टेबल दिया है, और उस टेबल में मींस देखोगे बॉडी सेगमेंटेशन तीनों में, आनिलिडा में, आर्थ्रोपोड्स में और आपका लास्ट कॉर्डेट में लिखा होगा बॉडी सेगमेंटेड होता है, बाकी इसका बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, तो ये भी सेगमेंटेड नहीं होगा। नोटोकोड, ये सब तो सर नॉन कॉर्डेट है ना, अपने पोरीफेरा से लेकर हमने एकाइनोडर्मा तक चलेंगे, हेमिकॉर्डेट भी, ये सब क्या थे, नॉन कॉर्डेट थे। बुक में एकाइनोडर्मा लिखा है, लेकिन हेमिकॉर्डेट्स भी आपका किस में जाएगा, नॉन कॉर्डेट में जाएगा।
उसके केस में भी नोटोकर्ड नहीं होता है। तो ये सब लोग किस में जाएंगे, नॉन कॉर्डेट में, मतलब इनका नोटोकर्ड नहीं होता है। ये सब मैंने बोला फंडामेंटल फीचर, जो कॉमन फीचर था सारे ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करके क्लासिफिकेशन करने के लिए। हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका बॉडी फॉर्म के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में सिलेंट्रेट का। क्लियर मेरे बात। इनका 2 बॉडी फॉर्म होगा, एक को बोलते हैं पॉलिप और एक को बोलते हैं मेड्यूसा। बोलेंगे अलग क्या है, डिफरेंस क्या है ना सर? जो पॉलिप होगा ये देखने के लिए से सिलिंड्रिकल होगा, जैसे हाइड्रा, अडामसिया। आपका बुक में अडामसिया का एक पिक्चर दिया होगा, एक बोरा जैसा देखने के लिए होता है और एक पर्टिकुलर रीजन में अटैच होकर रहेगा, मूवमेंट नहीं करते अडामसिया। समझ में आ गया? ऐसे याद रखिए, अडामसिया में एस है, अडामसिया में क्या है, ए से मतलब ये सेसाइल होगा। अडामसिया में क्या है, ए से मतलब क्या हो जाएगा, सेसाइल। मैंने बहुत बार बोल चुका बच्चों, सेसाइल का मतलब क्या है ना? सेसाइल उनको बोलेंगे जो सरफेस के साथ अटैच्ड होकर रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। तो अडामसिया और आपका क्या हो गया, हाइड्रा, ये सब क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, जमीन को अटैच्ड होकर रहेंगे और ये असेक्सुअल फॉर्म होते हैं। बॉडी देखने के लिए से सिलिंड्रिकल होगा, मेरे बात क्लियर। लेकिन और एक बॉडी फॉर्म होता है मेड्यूसा। बच्चों एम फॉर मेड्यूसा, एम फॉर मूवमेंट, मतलब जो बॉडी फॉर्म मूवमेंट करेगा, जो बॉडी फॉर्म कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो क्या बोलेंगे, मेड्यूसा फॉर्म। ट्रिक क्या है, पॉलिप आपका क्या होगा, सेसाइल हो जाएगा। मेडुसा में एम मतलब क्या हो गया, मूवमेंट शो करेगा, एक को याद रखेंगे दूसरा हो जाएगा। आप मेडुसा में याद रखिए, एम है मतलब मूवमेंट शो करेगा, पॉलिप स्टैटिक रहेगा। और सेसाइल होगा, अडामसिया हो गया, हाइड्रा हो गया। क्लियर मेरे बात। मेड्यूसा देखने के लिए देखिए अम्ब्रेला शेप है, अम्ब्रेला शेप, और इसके साथ साथ इसमें फ्री स्विमिंग रहेगा, जैसे कि ऑरेलिया। बच्चों ऑरेलिया को क्या बोलते हैं, जेलीफिश। ऑरेलिया में गर्ल्स का ब्रांड भी मिलता है कपड़े का, याद है? तो ये क्या हो गया, ऑरेलिया क्या हो गया आपका, जेलीफिश हो गया, जो क्या करेगा, फ्री स्विमिंग होगा। मेरे बात क्लियर? ओके चलिए, तो ये था इनका 2 बॉडी फॉर्म। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करेंगे, इनका बॉडी फॉर्म जो 2 होता है ये एक दूसरे के साथ चेंज भी करते हैं। सॉरी, इनका बॉडी फॉर्म 2 चेंज करेंगे, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे। पॉलिप से मेडुसा को भी चेंज हो सकता है, मेडुसा से पॉलिप भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आपने देखेंगे आपका पॉलिप मेडुसा कैसे बनाएगा ना, आसेक्सुअली। ट्री क्या है, जिसका बॉडी फॉर्म पॉलिप है, ये भी मेडुसा फॉर्म में चेंज हो सकता है, सभी में नहीं होगा, सभी सिलेंट्रेट में नहीं होते। ऐसे कुछ सिलेंट्रेट होते हैं, ऐसे कुछ सिलेंट्रेट होते हैं जिनके केस में आपका ये पॉलिप मेडुसा ऐसे कांस्टेंट नहीं होगा कि मैं जीवन भर पॉलिप फॉर्म में रहूंगा, मैं जीवन भर मेडुसा फॉर्म में रहूंगा। ये भी आपका क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने लास्ट मतलब पॉइंट पे बताया था कि हाइड्रा, अडाम से क्या होते हैं आपका पॉलिप फॉर्म, मेडुसा क्या हो गया आपका ऑरेलिया था आपका। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पॉलिप टू मेडुसा। लाइफ साइकिल में पॉलिप टू भी मेडुसा फॉर्म में होगा, मतलब, और मेडुसा से पॉलिप आएगा, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों फॉर्म मिलेगा। मेरे बात क्लियर? तो उनको क्या बोला जाएगा, जिसके लाइफ साइकिल में ऐसे दोनों मिलेगा, पॉलिप भी मिलेगा, मेडुसा मिलेगा, जो ऑल्टरनेटिवली चेंज होते रहते हैं, इस लाइफ फॉर्म को बोलेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि पॉलिप पहले था, पॉलिप मैंने बोला था असेक्सुअल फॉर्म, तो ये क्या करेगा, पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाया, मेडुसा बनाया। तो ऐसे याद रखिए, PAM पाम, PAM पाम, मतलब पॉलिप टू मेडुसा कैसे जाएगा, असेक्सुअली, और मेडुसा टू पॉलिप फॉर्म कैसे जाएगा, सेक्सुअली। एक को याद रखिए, दूसरा हो जाएगा PAM पाम, पॉलिप टू मेडुसा कैसे होगा, असेक्सुअल, तो मेडुसा टू पॉलिप कैसे हो जाएगा भाई, सेक्सुअली। और ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सारे सिलेंट्रेट नहीं करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सिलेंट्रेट करेंगे, जैसे लिखा फाइसेलिया, जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एंड ओवेलिया, जिसको सी फॉर बोलते हैं। क्लियर मेरे बात? तो ये दोनों आपका सिलेंट्रेट में कांस्टेंट लाइफ साइकिल नहीं होगा, एक सिंगल नहीं होगा, दोनों बॉडी फॉर्म मिलेगा, जो एक दूसरे के साथ चेंज होते रहेंगे लाइफ साइकिल में, जिसको बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हो गया मेरे बात? आइए चलिए, और मैंने स्टार्ट करेंगे इनका कुछ स्पेशल फीचर। मैंने बोला था बच्चों, निडारिया का नाम निडारिया क्यों रखा गया है, बिकॉज इनके पास कुछ पर्टिकुलर सेल है जिसका नाम था निडोब्लास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ये निडोब्लास्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बच्चों इस निडोब्लास्ट को ही बोला जाता है निडोसाइट। ये कैसा सेल है पता है, ये एक स्टिंगिंग सेल है, ये एक सेल का नाम है, बार बार बोलना चाहूंगा, एक सेल का नाम है, एक स्टिंगिंग सेल। मतलब ये सेल से कुछ ऐसे आपका कैप्सूल निकलेगा जो दूसरे को डंक मारेगा, दूसरे को अटैक करेगा, तो ये सेल का नाम हो गया निडोब्लास्ट सेल। और ये जनरली आपका कहां पर रहेगा ना, ये आपका बॉडी में भी रहता है, ये सेल आपका निडोब्लास्ट सेल बॉडी में भी, इसका एंटायर बॉडी में रह सकता है, या फिर टेंटाकिल में,
बच्चे क्या करते हैं, एक ही को याद करते हैं कि टेंटाकिल में होता है, बॉडी को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैंने पहले बॉडी को मेंशन किया, जो सबको पता है वो नहीं किया। जो बच्चे गलत करते हैं कि आपका ये निडोब्लास्ट सेल रहेगा कहां पे, दोनों में, उनका टेंटाकिल में। टेंटाकिल मतलब जैसे आपने हाइड्रा किसी का देख सकते हैं, यहां से जो आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला है, इनका नाम होता है टेंटाकिल्स। तो ये टेंटाकिल का सरफेस में रहेंगे, उसके साथ साथ बॉडी के सरफेस में भी निडोब्लास्ट रहेंगे। एनसीईआरटी ने दोनों को मेंशन किया है निडोब्लास्ट सेल का लोकेशन। क्लियर। और इन आपका स्टिंगिंग सेल के पास एक कैप्सूल होगा जो एक्चुअली अटैक करेगा, जिसका नाम होता है निमाटोसिस्ट। क्लियर। और निमाटोसिस्ट का फंक्शन क्या क्या हो गया ना, एंकोरेज। अब बोलेंगे सर एंकोरेज का मतलब, एंकोरेज टर्म कहां से है ना, एंकर से। एंकर मतलब भी आप बोलेंगे एंकर मतलब क्या हो गया, तो अंग्रेजी वर्ड है। एंकर मतलब पकड़ के रखना। जैसे आपने कोई प्रोग्राम में जा रहे, बीच बीच में एंकर आते हैं, क्या करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, ताकि आपका सपोज कोई गाना गा रहे, बहुत गंदा गाना गाया तो लोग चले जाएंगे, लेकिन आपका एंकर आके क्या करेगा, कुछ एंटरटेन करके पकड़ के रखेगा। तो वहां से आ गया अंकर। अंकर मतलब जो ऑलवेज क्या करते, पकड़ के रखता है। समझ में आ गया मेरे बात। तो ये लिखा एंकोरेज के लिए। एंकोरेज मतलब ये जो आपका निमाटोसिस्ट होगा कोई सरफेस के ऊपर, इसको एंकोरेज करेगा, मतलब पकड़ के रखेगा, अटैच करके रखेगा। सेकेंड बात लिखा कैप्चर प्रे, मतलब इनका खाना खाने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी मदद करेगा। लास्ट लिखा डिफेंस के लिए। डिफेंस मतलब उसको कोई अटैक करने के लिए आएगा तब भी रहेगा। बच्चों मैं आपको यहां पे लिंक करना चाहूंगा, ये तो आप 11th पे, मैं क्लास 12 के साथ आपका लिंक करना चाहूंगा। 12 क्लास में आपको एक इसका लिखा गया कि आपका ये जो निडारिया होता है ना, उसके साथ एक क्लोन फिश होता है जो साइड में जाता है, जिसमें आपका क्लोन फिश को क्या होगा, फायदा मिलता है, क्योंकि इसका ये टेंटाकिल के वजह से ना सिलेंट्रेट का, उसके पास जनरली कोई नहीं आता है। तो ये भी अपने इकोलॉजी चैप्टर में हमने बताएंगे। क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट चलेंगे आपका, ये आपने मैंने निमाटोसिस्ट का स्ट्रक्चर दिखा दिया। देखिए ये निमाटोसिस्ट का, जब आपका ये निमाटोसिस्ट का अंदर आपका है, आपका इसका थ्रेड बाहर नहीं आएगा, अटैक नहीं करेगा, अंदर रखेगा। लेकिन अभी आपका अटैक होने के टाइम पे, फायर होने के टाइम पे, अटैक होने के टाइम पे, देखिए ये निमाटोसिस्ट का ये जो आपका बोल सकते हैं आपका थ्रेड लाइक जो अटैक करेगा, अंदर पहले था। लेकिन सेकेंड फिगर में, फिगर 1 ये फिगर 2, फिगर 2 कब आ गया आपका, जब ये ऑलरेडी अटैक कर लिया है। और इतना याद रखिए, एक निडोब्लास्ट सेल एक ही बार निकाल सकता है, दोबारा फिर से इसको अंदर नहीं कर सकता है। एक बार कोई निडोब्लास्ट सेल का निमाटोसिस्ट बाहर निकल गया, दोबारा फिर से आपका अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही ऐसे रहेगा, मतलब एक ही बार अटैक कर सकता है। मेरे बात क्लियर। तो ये किसका था आपका, निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स का क्या है, और याद रखने कौन है सेल, कौन है कैप्सूल। निडोब्लास्ट एक सेल है, निडोसाइट भी एक सेल है, लेकिन निमाटोसिस्ट उस कैप्सूल का नाम था जो अटैक करेगा। क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट चलेंगे इनका बॉडी फिजियोलॉजी। बॉडी फिजियोलॉजी में पहले चलते हैं एक्सोस्केलेटन। बच्चों एक्सोस्केलेटन आपका कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन सबका नहीं, कोरल फॉर्म का, जो कोरल लीफ होते कोरल फॉर्म का एक्सोस्केलेटन रहेगा। एंडोस्केलेटन का नहीं होता है। मुझे बोल पाएंगे स्पॉन्जेस का एंडोस्केलेटन क्या था, जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्पॉन्जेस के केस में एंडोस्केलेटन कैसा था। नेक्स्ट चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, इनकम्प्लीट होगा। अब बोलेंगे इनकम्प्लीट मतलब ना सर, जिसका सिंगल ओपनिंग होता है। हमारे बॉडी में बार बार बोला कितना ओपनिंग रहेगा, 2 ओपनिंग, एक माउथ और एक एनस, लेकिन इनका सिंगल ओपनिंग रहेगा, जिसके थ्रू फूड भी एंट्री करेगा और अनडाइजेस्टेड फूड भी एग्जिट करेगा। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया इनकम्प्लीट, ब्लाइंड से एक्टिव। क्लियर मेरे बात। और इनका लिखा माउथ ऑन द हाइपोस्टोम, ये जो सिंगल ओपनिंग होगा उसी साइड में माउथ है, उसको बोला जाएगा माउथ ऑन द हाइपोस्टोम। डाइजेशन दोनों हो सकता है, लेकिन स्पॉन्जेस के केस में ओनली इंट्रासेलुलर था। बार बार बोल रहा हूं, एनिमल किंगडम जितना आगे जाओगे ना, फिर से दूसरे पीछे को थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, तब याद रहेगा। लेकिन इनके केस में आपका स्पॉन्जेस में ओनली इंट्रासेलुलर था, सिलेंट्रेट में दोनों, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, मतलब सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी। क्लियर मेरे बात। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी कुछ भी नहीं होता है, पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, बिकॉज इनका टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था सर, और टिश्यू लेवल में ऑर्गन कैसे आएगा। तो ये रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो कैसे होता है ये यहां पे नहीं लिखा है। जब आपने फिजियोलॉजी चैप्टर में जाओगे ना, वहां पे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी थोड़ा मेंशन किया है। कैसे, जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाओगे, वहां पे लिखा है सिलेंट्रेट के केस में, स्पॉन्जेस के केस में इनका सिंपल डिफ्यूजन होगा थ्रू बॉडी सरफेस। बॉडी
सरफेस में गैस का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सेम बात लिखा कि इन सब के केस में क्या होगा, वाटर सर्कुलेट करेगा स्पॉन्जेस में और सिलेंट्रेट में, प्लाटियल में स्पिन में क्या करेगा, वाटर सर्कुलेट करेगा बॉडी में, जिसके थ्रू इनको क्या मिलेगा, जो भी आपका न्यूट्रिएंट वगैरह मिलेगा। इनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। हाँ, वाटर केनाल सिस्टम की बात बोलेगा, सभी में नहीं होगा। वाटर केनाल सिस्टम पर्टिकुलरली स्पॉन्जेस बोलेंगे, लेकिन इनका भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, ताकि इनको न्यूट्रिएंट वगैरह मिल पाएगा और इनका एक्सक्रीटरी मैटर जो भी है रिमूव हो पाएगा। क्लियर मेरे बात? तो इनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, जो भी होगा अमोनिया वगैरह वो भी बॉडी से डिफ्यूज करके जाएंगे, बिकॉज ये एक्वाटिक है। एक्वाटिक फॉर्म क्या करेंगे, अमोनिया रिलीज करेंगे मेरे भाई। लास्ट में चलते हैं इनका सारा एग्जाम्पल। बच्चों एग्जाम्पल रखने में बुक में थोड़ा कम दिया है, मैंने सारे को लिख दिया जितना रिलेटेड है आपका। बोल देता हूं, हाय आदम और ओबेल। सुनिए, हाय आदम और ओबेल। आदम और ओबेल दो दोस्त थे। हाय आदम और ओबेल, पोर्तुगीज मैन, पोर्तुगीज से याद रखिए, हाय आदम और मे ओबेल, पोर्तुगीज ब्रेन गॉर्जियस पेन, पोर्तुगीज ब्रेन गॉर्जियस पेन। जस्ट रिलेटेड ऐसे करके याद रखिए, हाय आदम और ओबेल, पोर्तुगीज ब्रेन, पोर्तुगीज लोग का जो ब्रेन होता है, गॉर्जियस पेन। समझ में आ गया? हाई मतलब हाइड्रा, जो फ्रेश वाटर होते हैं, बार बार बोला था, ये लोग का मोस्टली मराइन होता है, लेकिन कुछ लोग क्या हो सकते हैं फ्रेश वाटर। वो कौन है? हाइड्रा, सेसाइल फॉर्म होगा। अडामसिया, हाइड्रा अडामसिया से याद रखिए, दोनों हाइड्रा अडामसिया दोनों सेसाइल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सेसाइल, अटैच रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश बोलते हैं, मेडुसा फॉर्म होगा। फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। मिंड्रिना, ब्रेन कोरल। गॉर्गोनिया, सी फैन। पेनाटुला से सी पेन। ये सारा क्या था इसका एग्जाम्पल? फिर से बोलना चाहूंगा, हाय आदम और ओबेल, पोर्तुगीज ब्रेन, गॉर्जियस पेन। क्लियर हो गया मेरे बात? तो ये था सारा एग्जाम्पल ऑफ द सिलेंट्रेट। आई थिंक आपको सिलेंट्रेट निडारिया भी क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इसका भाई, दैट इज योर टिनोफोरा। तो थैंक यू।